अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं आखिरी पार्ट पर। हजारों लोग मुझसे कह रहे हैं कि इस कहानी को मजीद बताएं आप, लेकिन मजीद में कोई आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब जहां मैं हूं, कहानी यहां तक मैं ले आया हूं 2025 तक। जी हाँ, इस टाइम मैं जापान में रहता हूं और साउथ अफ्रीका में रहता हूं। मैं दो जगह रहता हूं, मेरे दो जगह घर हैं। अल्लाह ताला ने मुझको पूरी ज़िंदगी मेहनत करने से अच्छी लाइफ दी है। सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, वापस आता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ थोड़ी देर 2-3 घंटे, फिर थोड़ा सा लंच करने चला जाता हूँ, फिर आता हूँ। अच्छे अच्छे जो दोस्त हैं ना मेरे, उनसे मिलता हूँ, बाकी लोगों को इग्नोर करता हूँ। जो दोस्त अच्छे हैं उनसे जाके मिलता हूँ। अच्छा, कहानी के मुताबिक कुछ बातें थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि वो श्रीलंकन वीरा सिंह कहाँ गया। तो वीरा सिंह मुझे काफ़ी अरसे के बाद, कम से कम 15 साल के बाद, वो मुझको यूएसएस ऑक्शन में मिला, गाड़ियों के ऑक्शन में मिला मुझे वो। तो वो माजूर हो चुका था शुगर की वजह से, वो माजूर हो चुका था। उसको उसकी आंखों से नजर नहीं आता था और वो चल नहीं सकता था सही से। तो जाहिर है, नजर नहीं आता, चल नहीं सकता, बिल्कुल लागर हो गया था और बहुत दुबला हो गया था। तो उस सीढ़ी से नीचे उतरना चाह रहा था और मैं ऊपर चढ़ना चाह रहा था। उसको एक आदमी पकड़ा हुआ था, उसका एक श्रीलंकन कोई दोस्त या कोई काम करने वाला। तो मैं उसके पास रुका, मैंने उसको करीब जाके कहा, वीरा सिंह? कहता है, सैयद खालिद भाई। मैंने कहा, वीरा सिंह तुम, मैंने उसको टूटी फूटी इंग्लिश जैसी वो समझता है ना, उसमें कहा कि तुम भाग गए थे मेरा पैसा लेके। आज अपनी हालत देखो, खुदा ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। तुम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, माजूर हो गए हो तुम्हें नजर नहीं आता, तुमसे बात नहीं होती, तुम बैंकों का पैसा खा गए हो, तुम मेरा पैसा खा गए हो। लेकिन अपनी हालत देखो, वो पैसा तुम्हारे किस काम का। और मेरी हालत देखो, मैं आज भी सूट में हूं, अच्छी गाड़ी में हूं, जो भी कर रहा हूं अपना कारोबार कर रहा हूं। और मुझे कहने लगा कि नो मिस्टर खालिद, यू नॉट अंडरस्टैंड। और उसकी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी थी। बहरहाल मैंने तो वो जो है ना, उसने जब मुझे देखा तो वो बैठ गया जमीन पे, फर्श पे बैठ गया वो, डर की वजह से। उसका श्रीलंकन जो था वो बुढ़ा, वो मुझे जानता नहीं था। तो मुझे देखने लगा, उसने मुझसे जापानी में पूछा, कौन हो आप? मैंने कहा, मैं इनका पार्टनर था, इनको मैं जापान लाया था और ये मेरा पैसा लेके भाग गए, मेरी कंपनी लेके भाग गए थे, जिस कंपनी पे आज ये अरबपति बन गए। तो वो भी एकदम हैरान हो गया। वो मुझसे बात कर रहा था, वीर सिंह। मैंने उसको बात सुने बगैर फर्श पे बैठा छोड़कर और मैं ऑक्शन में चला गया, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो टिंगू कहां चला गया। टिंगू अपनी लाइफ जी रहा है योकोहामा में, बंदर की तरह खुद ही सूट पहन के घूमता रहता है, समझता है मेरी बड़ी इज्जत हो रही है। और सब लोग जानते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या है। कोई इज्जत नहीं है उस आदमी की, कोई इज्जत नहीं हो सकती जिस आदमी ने अपने लोगों की इज्जत ना की हो ना, अपने बड़ों की इज्जत ना की हो। मेरे सामने आज से भी गुजर जाता है बगैर सलाम दुआ किए, मैं कोई बात नहीं, अल्लाह उसे खुश रखे, उसके बच्चों को खुश रखे, खुश रहे वो। मेरा जो एक और भाई है, अच्छा, जो जापान में है, जापान वाला भाई, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। वही कबाड़ा उठा के, कबाड़ा बेच के, ये करके वो करके, वो एक मान बनाने के लिए बस लगा रहता है, 10,000 येन कमाने के लिए रोज लगा रहता है। मैं इन तीनों भाइयों को, एक साउथ अफ्रीका वाला वो जो चोर था आसिफ, ये और इससे छोटा, इनको क़यामत के दिन जरूर अल्लाह के सामने पकड़ूंगा। पैसा नहीं मांगूंगा। इनको पकड़ूंगा जिसने मेरा टिकट चुराया था पहली किस्त में, उसको पकड़ूंगा। जिसने मेरी पहली तनख्वाह उठाई थी ना रेस्टोरेंट से जाके, उसको पकड़ूंगा। इन 5 आदमियों को मैं अपनी जिंदगी, अपनी क़यामत के दिन माफ नहीं करूंगा। मैं इनके सामने खड़ा हूंगा। पैसे नहीं मांगूंगा, लेकिन अल्लाह से मांगूंगा हिसाब। या अल्लाह, इन्होंने मुझे इतना दुख दिया है, तो तू फैसला कर। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं जापान वाले भाई को अपनी वीडियो में कह के जा रहा हूं, मेरी कब्र पे भी मत आना। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी शक्ल के ऊपर, जो तुमने मेरे साथ किया है।
और जो तुमने मेरा पैसा चुराया वो तो चुराया ही चुराया, लेकिन तुमने मेरा जो दिल तोड़ा, मैं तुम्हारे बाप की जगह था, तुम मुझे अपना बाप बोलते थे, तीनों भाई। देखिए, मेरी कहानी से आपको नसीहत जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि दुनिया आपके साथ कुछ भी करे ना, आप 2-3 काम नहीं छोड़ो। एक तो जवाब मत दो, छोड़ दो। ताकत का जवाब ताकत से देना ना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। इस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आते रहते हैं, कभी उनसे दोस्ती नहीं करो, कभी उनके पीछे अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करो जवाब देने के लिए। और याद रखो कि मेहनत मुसलसल करो, मुसलसल करो, मुसलसल करो, अल्लाह ताला आपको सिला देगा। आज मैं जापान में, मेरा घर है, जायदाद है, कारोबार है। साउथ अफ्रीका में मेरा कारोबार है, जायदाद है, ऑफिस है, अल्लाह का शुक्र है, सब है। मैं अब रिटायर आदमी हूं। मैं अब ये टिकटॉक और इसके जरिए लोगों की खिदमत करता हूं। जो भी जिसके लिए कर सकता हूं मैं कर देता हूं, जो बता सकता हूं बता देता हूं। भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं वीजा नहीं दे सकता, 2 काम मैं नहीं कर सकता। बाकी मैं एडवाइस कर देता हूं। दिन में मुझे 10 फोन आते हैं, पता नहीं किनके, मैं नाम भी नहीं जानता। तो आप लोग सब पूछ रहे हैं, आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, बहुत शुक्रिया। इस मेरी कहानी को तकरीबन 17-18 मिलियन लोगों ने देखा है टोटल। अगर हर किस्त का आप टोटल कर लेना, 17-18 मिलियन लोगों ने इसको देखा है। लाखों इसके ऊपर, मिलियंस इसके ऊपर लाइक आए हैं, और मैसेज तो इतने हैं कि मैं पढ़ ही नहीं सकता। आप सब खुश रहें, फॉलो करते रहें। यार फॉलो आप नहीं दबाते, आप तो पूरा वीडियो देख लेते, फॉलो नहीं दबाते। फॉलो दबाएं, लाइक दबाएं और खुश रहें, देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।